नमस्कार, आप सभी का डीजी स्कूल में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 7 का संस्कृत सुभाषिका द्वितीय भाग पढ़ेंगे। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे एकादशः पाठ। मतलब एकादशः का मतलब होता है 11वां पाठ। तो हम लोग उसको शुरू करते हैं। उस पाठ का नाम है व्याघ्र पथिक कथा। उसका नाम क्या है? व्याघ्र मतलब बाघ, पथिक मतलब राहगीर और कथा मतलब कहानी। बाघ और राहगीर की कहानी। ये कहानी एक बाघ और पथिक की है। जो बाघ बहुत लालची था और वो बूढ़ा हो गया था। तो देखिए कैसे वो लालच देता है पथिक को, राहगीर को, उसके बारे में यह कहानी है। हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। एकस्मिन् वने, देखिए, एकस्मिन् वने एक सरोवरः आसीत्। एकस्मिन् ये विभक्ति है, इसमें लगा हुआ सातवां, इसमें भी सातवां है। ठीक है, इसका मतलब है एक, वने मतलब जंगल में, इसका भी मतलब में ही होगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग ना जब इसका अर्थ जब लिखेंगे तो एक जंगल में एक सरोवर था। सरोवर मतलब तालाब। एक जंगल में एक सरोवर था, तालाब था। सरोवरम परितः, सरोवर के चारों ओर, परितः मतलब चारों ओर, उन्नतः मतलब ऊंचे ऊंचे, वृक्षः आसन, वृक्ष थे। सरोवरम परितः उन्नतः वृक्षः आसन, सरोवर के चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे। सरोवर तटे एकः वृद्धः व्याघ्रः उपविष्टः आसीत्। सरोवर तट पर एक बूढ़ा बाघ बैठा था। उपविष्ट मतलब बैठा। तो सरोवर तट पर एक बूढ़ा बाघ बैठा था। सह अतीव चतुरः आसीत्। वह बहुत, अतीव मतलब बहुत, चतुर था, वह बहुत चतुर था। तस्य हस्ते एकम सुवर्ण कंगनम आसीत्। तस्य मतलब उसके, हस्ते मतलब हाथ में, एक सोने का कंगन था। सुवर्ण कंकणम, सुवर्ण कंकणम मतलब कि सोने का कंगन था। यदा कोऽपि सरोवरम प्रति गच्छति। जब, यदा मतलब जब, कोऽपि, को मतलब कोई, अपि मतलब भी, जब कोई भी सरोवर की ओर जाता है, सरोवरम प्रति गच्छति, तालाब की ओर जाता है, सह तम निवेदयति, वह तम निवेदयति उससे निवेदन करता है, प्रार्थना करता है। क्या करता है? शृणु रे पथिक, सुनो रे पथिक, हे पथिक सुनो। आगच्छ मतलब आओ। अहम मतलब मैं, एतत् मतलब यह, सोने का कंगन, सुवर्ण कंकणम दातुम इच्छामि, मैं यह सोने का कंगन देने की इच्छा रखता हूँ। को अपि आगच्छ, कोई भी आओ। नय एतत् सुवर्ण कंगनम, यह सोने का कंगन ले जाओ। नय मतलब ले जाना ना। तो हम लोग यहाँ पर इस पैराग्राफ का मीनिंग एक बार फिर से देखें। कहता है कि जब कोई भी तालाब की ओर से जाता है, वह उससे निवेदन करता है, कौन? बाघ, कि सुनो रे पथिक, हे पथिक सुनो, आओ। तो इस पैराग्राफ का मीनिंग हो गया, जब कोई भी तालाब की ओर जाता है, वह माने बाघ उससे प्रार्थना करता है कि सुनो रे पथिक आओ, मैं यह सोने का कंगन देने की इच्छा रखता हूँ। कोअपि कोई भी आओ, नया यह कंगन ले जाओ। ततः लोभाकृष्ट, लोभाकृष्ट का मतलब है लोभ प्लस आकृष्ट, लोभ से आकृष्ट होकर, तब लोभ से आकृष्ट होकर मतलब लालच में पड़कर, एक पथिका सरोवर तटम आगच्छत, एक राहगीर सरोवर के तट की ओर आता है, जाता है। व्याघ्र तस्मै तथैव न्यवेदयत्, बाघ उससे
वही प्रार्थना करता है। व्याघ्र तस्मै तथैव न्यवेदयत्, बाघ उससे वह प्रार्थना करता है। पथिकः दूरात् एव करौ बद्ध्वा तम अनमत अकथयत च, राहगीर दूर से ही, दूरात मतलब दूर से, एव मतलब ही, पथिक दूर से ही, करौ मतलब दोनों हाथ, बद्ध्वा मतलब जोड़कर, दोनों हाथ जोड़कर, तम अनमत अकथयत उससे यह विनम्रता पूर्वक कहता है, अहम कंकनम तु इच्छामि, मैं कंकन की इच्छा रखता हूँ, किंतु व्याघ्रात बिभेमि, लेकिन बाघ से डरता हूँ। कथम मारात्मके त्वयि विश्वास, कथम मारात्मके तुम पर क्या विश्वास करूं, तुम मार दोगे। कथम मारात्मके त्वयि विश्वास, व्याघ्र विनम्रता पूर्वकम औदत, बाघ विनम्रता पूर्वक बोलता है, स्व यौवन काले, अपने यौवन काल में मैं अति दुर्वृतः आशम, मैं बहुत दुराचारी था। शतशः प्राणिनाम वधम अकरवम, सैकड़ों प्राणियों का वध मैंने किया है। पाप कारणात् मम दारा सावका च मृता, पाप के कारण मेरी पत्नी, दारा मतलब पत्नी, और सावका मतलब बच्चे, मेरी पत्नी और बच्चे मर गए। अधुना अहम त्यागशील दाता अस्मि, अभी मैं त्यागशील दाता हूँ, देने वाला हूँ। अहम दंतहीन, मैं बिना दांत का हूँ। नखहीन मतलब बिना नाखून का हूँ। पृष्ठेन कुब्जः च, और पीठ पर भी वो, कुब्जः का मतलब हुआ कुबड़ जैसा, है ना, कि पृष्ठेन कुब्जः च, पृष्ठ पर कुबड़ जैसा हो गया है। अतः स्व पापानां प्रायश्चितम कर्तुम इच्छामि, अतः अपने पापों का प्रायश्चित करने की इच्छा रखता हूँ, करना चाहता हूँ। अलम चिंतया, तुम चिंता मत करो। सरोवरे स्नात्वा गृहाण एतत् कंकणम, सरोवर में, तालाब में स्नान कर, गृहाण एतत् कंकणम, इस कंकन को ले जाओ। पथिकः अपि मनसि अचिंत्यत, राहगीर भी मन से, चिंत्यत मतलब सोचा, राहगीर मन से सोचा, ऐसा तु वृद्ध किंचित कर्तुम असमर्थ माम न हनिष्यति, ऐसा तु वृद्ध, यह तो बूढ़ा है, किंचित कर्तुम असमर्थ, यह कुछ भी करने से असमर्थ है, माम न हनिष्यति, हमको नहीं मार सकता है, नहीं मारेगा। किंतु सह अपृच्छत, फिर भी वह, सह अपृच्छत वह पूछा, कुतः त्वं सुवर्ण वलयम प्राप्तवान, कहाँ से तुम सोने का कंगन बाला प्राप्त किए। व्याघ्र औदत, बाघ बोला, एकदा मया एक धनिक हत, बाघ बोला, एक दिन मैं एक धनिक मतलब अमीर को मारा, अमीर आदमी को मारा। तस्य हस्ते एव एतत्, उसके हाथ में, एव एतत् सुवर्ण वलयम आसीत, उसके हाथ में ही यह सोने का कंगन या सोने का बाला था। पथिकः तस्मिन् विश्वासम अकरोत्, पथिक उस पर विश्वास कर लिया। ततः यावत् पथिकः लोभात् सरः स्नातुं प्राविशत् तावत् महापंके अपतत्। ततः यावत् पथिक, तब वह पथिक, वह राहगीर, लोभ में पड़कर, लोभात् सरः स्नातुं प्रविशत्, लोभ में पड़कर वो तालाब में स्नान करने के लिए प्रवेश किया। तावत, तब महापंके अपतत, तब वह कीचड़ में, बहुत ज़्यादा कीचड़ था, उसमें फंस गया। पलायितुम च अक्षमः अभवत्, पलायितुम मतलब निकल, और वह निकलने में अपने को अक्षम महसूस किया, मतलब अक्षम हुआ। ततः यावत् पथिकः लोभात् सरः स्नातुं प्राविशत्, तब वह पथिक लोभ में पड़कर तालाब में स्नान करने प्रवेश किया। वहाँ तब
महापंके अपतत, तब वह महाकीचड़ में, कीचड़ में फंस गया। अपतत पलायितुम च अक्षम अभवत, और वहां से निकलने में अक्षम हुआ। धूर्तः व्याघ्र उच्चय अहसत, वह जो धूर्त बाघ था, धूर्तः व्याघ्र उच्चय अहसत, धूर्त बाघ जोर से हंसा और बोला। च अवदत च, और बोला। सुनो रे पथिक, सुनो रे राहगीर, सुनो रे पथिक। अहम आगच्छामि, मैं आता हूँ। त्वम पंकात निष्कासयामि, तुम्हें कीचड़ से निकाल देता हूँ। स्नेह स्नेह गत्वा, धीरे धीरे जाकर वह बाघ पथिकम मारित्वा अखादत, वह बाघ पथिक को मारकर खा गया। यहाँ पर यह कहानी खत्म होता है। इस कहानी से हम लोग को यह सीख मिलती है कि हम लोग को लालच में पड़कर किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए और लालच नहीं करना चाहिए। हम लोगों ने यहाँ पर इस पूरे कहानी को, इस पूरे पाठ को पढ़ा, इसके अर्थ को जाना, और इसका जो प्रश्न उत्तर है, इसका जो प्रश्न है, इसको हम लोग, इसके उत्तर को अगले वीडियो में हम देंगे। तो यदि वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।